students, how are you all? Hope you all are doing very good. Let's start a new chapter today of class 5th, which is chapter number 6, safety rules and first aid. So कुछ safety rules जिन्हें हमें follow करना चाहिए accidents को avoid करने के लिए, that we have to discuss about here. Okay? And first aid के concept को भी आज हम discuss करेंगे. So student, first of all, we have to discuss the concept of safety. What is safety? Safety means to be safe and protected from any harm. We can avoid accidents and be safe by following certain rules. There are different safety rules that we must follow in different places. Safety means what? कि हम खुद को safe रख रहे हैं, protected रख रहे हैं किसी भी harm से, किसी भी नुकसान से, उसको हम बोलते हैं safety. Okay? जो accidents होते हैं आप उनको avoid कर सकते हो and safe रह सकते हो कुछ rules को follow करके. And वो रूल्स जो है वो डिफरेंट होते हैं एट डिफरेंट प्लेसेस. ठीक है, आप जिस जगह जाओगे वहाँ के कुछ डिफरेंट रूल्स होते हैं जो आपको सेफ रखेंगे एंड देयरफॉर दे आर नोन एज सेफ्टी रूल्स. ओके, चलो. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्कूल के सेफ्टी रूल्स को, यानी कि जब आप स्कूल में होते हो वहाँ पे आपको कुछ सेफ्टी रूल्स फॉलो करने हैं. लाइक नेवर रन इन स्कूल कॉरिडोर. स्कूल के कॉरिडोर में आपको कभी नहीं रन करना है. वेट इन अ क्यू टू गेट इन अ स्कूल बस. स्कूल बस में जब आप चढ़ते हो उतरते हो सो आपको एक क्यू यानी कि एक लाइन में प्रॉपर्ली चढ़ना है. वहाँ पे किसी को पुश या पुल नहीं करना लाइक दिस. ओके, चल. नेक्स्ट, डू नॉट पुश ईच अदर व्हाइल यूजिंग स्टेयर्स. स्टेयर्स यूज करते हुए किसी को पुश नहीं करना है. एंड इन केस ऑफ इंजरी इन्फॉर्म योर टीचर. अगर किसी को इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, सो यू शुड ऑलवेज इन्फॉर्म योर टीचर और सम एडल्ट. ओके, नाउ डू नॉट प्ले इन द क्लास विद पेन. क्लास में पेन, पेंसिल या किसी भी ऐसी चीज से जो आपको हार्म कर सकते हैं, यू शुड नेवर प्ले विद दैट. नेक्स्ट, डू नॉट पास एनी ऑब्जेक्ट इन द क्लासरूम बाय थ्रोइंग इट फ्रॉम हियर एंड देयर. आपको अगर क्लास में कोई भी ऑब्जेक्ट को पास करना है अपने किसी फ्रेंड को या क्लासमेट को, सो आप उसको ऐसे थ्रो करके नहीं फेंकोगे कभी भी. यू शुड पास इट वन बाय वन. Okay, so these were the safety rules which we should follow at the school. Now we are going to discuss about the safety rules which we should follow on the road. यानी कि जब हम रोड पे वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं, कुछ सेफ्टी रूल्स जो वहाँ फॉलो किए जाएंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे. नंबर 1 इज डू नॉट रन ऑन द रोड. क्या कभी भी रोड पर आपको रन नहीं करना है, भागना नहीं है. ओके, हमेशा फुटपाथ पे वॉक करना चाहिए. नेक्स्ट, किसी भी कार या किसी दूसरे व्हीकल के पीछे we should never run. Do not race while cycling on the road. जब रोड पे साइकिलिंग कर रहे हैं तो किसी के साथ आपको रेस नहीं करनी है. Look to your right, then to your left, then right again while crossing the road. जब आप रोड क्रॉस करते हैं तो आपको सबसे पहले अपने राइट हैंड साइड देखना है, then लेफ्ट हैंड साइड देखना है, then again राइट हैंड साइड देखने के बाद आपको वो रोड को क्रॉस करना है. यानी कि इस चीज़ की इंश्योरमेंट करनी है कि कोई भी व्हीकल आपके अगेंस्ट नहीं आ रहा हो. ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग. एंड जब भी रोड क्रॉस करेंगे तो इस तरीके से जेब्रा क्रॉसिंग होती है. जेब्रा क्रॉसिंग क्या है? एक ऐसी मार्किंग है जहाँ पे ब्रॉड स्ट्रिप्स होती हैं, वाइट स्ट्रिप्स होंगी. ओके, एंड अगर जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है सो दैट मीन्स क्रॉस रोड व्हेन इट इज क्लियर ऑफ व्हीकल. तभी आप रोड क्रॉस करोगे जब वहाँ पे कोई व्हीकल नहीं होगा, अगर जेब्रा क्रॉसिंग वहाँ पे नहीं बनी है. कीप अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम अदर व्हीकल्स व्हाइल ड्राइविंग. ड्राइव करते हुए आपको बाकी सभी व्हीकल से एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके चलना है. मेक श्योर दैट ऑल द पार्ट्स ऑफ द व्हीकल वर्किंग प्रॉपर्ली. इसका ध्यान रखेंगे कि आपके व्हीकल के सभी पार्ट्स प्रॉपर्ली वर्क कर रही हों. ओके, बस में आपको बोर्ड करते वक्त यानी कि चढ़ते वक्त एक क्यू में स्टैंड करना, खड़ा होना है. ऑलवेज टाई योर सीट बेल्ट. अगर आप कार पे हैं तो कार में आपको अपनी सीट बेल्ट हमेशा पहननी है. नेवर कीप योर हैंड और हेड आउट ऑफ द मूविंग व्हीकल. अपने हैंड या हेड या अपने किसी भी बॉडी पार्ट को आपको विंडो से बाहर नहीं करना है एक मूविंग व्हीकल के अंदर. एंड रनिंग बस से आपको कभी भी, यानी कि बस चल रही है वो उसमें से आपको जंप नहीं करना कभी भी. ओके, एंड मूविंग बस के फुटबोर्ड पे आपको कभी नहीं स्टैंड करना, खड़ा होना है. एंड वेयर अ हेलमेट व्हाइल राइडिंग अ 2-wheeler व्हीकल. इस तरीके के 2-wheeler व्हीकल को चलाने के लिए आपको हमेशा एक हेलमेट जरूर पहनना चाहिए. सो ये कुछ सेफ्टी रूल्स है जो हमें रोड पे फॉलो करने हैं. Now next we come to safety rules at home. अब बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपने घर में रहते हो तो वहाँ कौन से सेफ्टी रूल्स आपको फॉलो करने हैं एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए. सो डू नॉट लीव योर टॉयज, बैग एंड बुक्स. घर में आपकी जो भी चीज़ें हैं लाइक टॉय, बैग, बुक्स, इसको आपको कभी भी फ्लोर पे नहीं रखना है बिकॉज आप उसमें ट्रिप हो सकते हो और इस तरीके से खुद को इंजर कर सकते हैं. ओके, कोई भी मेडिसिन आपको खुद से कभी नहीं लेनी है बिकॉज उससे क्या होता है, अगर आप कोई मेडिसिन किसी एडल्ट पर्सन या डॉक्टर के एडवाइस के बिना लेते हो तो उससे आप क्या हो सकते हो, बीमार पड़ सकते हो. एंड गैस स्टोव या किसी मैस्टिक के पास, मैस्टिक से आपको खेलना नहीं है, गैस स्टोव के पास नहीं जाना. शार्प ऑब्जेक्ट्स जो भी आपके घर में हैं लाइक नाइफ, सीजर,
ये आप इसको कभी भी यूज़ नहीं करोगे, यूज़ करोगे तो हमेशा अपने किसी एडल्ट की प्रेजेंस में। ओके, डू नॉट हाइड इन द कबर्ड। कबर्ड जो होते हैं घर में, उनमें कभी आपको छिपना नहीं है। ओके, ना ही आपको अपने फेस को पॉलिथीन बैग वगैरह से कवर करना है, बिकॉज आपको सफोकेशन हो सकती है। नेक्स्ट, किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को वेट हैंड्स यानी कि गीले हाथों से आपको टच नहीं करना है, बिकॉज आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। एंड द लास्ट, डू नॉट प्ले ऑन टेरेस। टेरेस यानी कि छत पे आपको नहीं खेलना है। चलो, नाउ अदर सेफ्टी रूल्स। अब इन सब के अलावा कुछ और भी सेफ्टी रूल्स हैं जिन्हें हम फॉलो कर सकते हैं एनीवेयर। दैट इज, डू नॉट प्ले गेम दैट कैन कॉज इंजरीज। ऐसे गेम्स नहीं खेलने हैं जिससे इंजरीज हो सकती हैं, लाइक दिस। ओके, नेवर फाइट। खेलते वक्त किसी से फाइट नहीं करनी है। ओके, स्विमिंग करते वक्त आपको एक स्विमिंग ट्यूब का यूज करना चाहिए। डू नॉट प्ले ऑन द रोड। किसी रोड पे आपको खेलना नहीं है। डू नॉट स्विम अलोन। आपको अकेले स्विमिंग नहीं करनी चाहिए। ओके, हमेशा एक एडल्ट या कोई लाइफ गार्ड आपके अराउंड होना चाहिए जब भी आप स्विमिंग करते हो। नेक्स्ट, नेवर टॉक टू स्ट्रेंजर्स। किसी स्ट्रेंजर से आपको कभी बात नहीं करनी, और ना ही किसी स्ट्रेंजर यानी कि कोई ऐसा इंसान जिसको आप नहीं जानते हो, हु इज अननोन टू यू, हु दैट पर्सन विल बी अ स्ट्रेंजर। सो स्ट्रेंजर्स से ना आपको कभी बात करनी, ना ही उनसे आपको कोई चीज़ों को लेना चाहिए। ओके, हमेशा रबर स्लीपर्स को आपको पहनना है जब भी आप इलेक्ट्रिक स्विच या गैजेट को टच करते हैं। एंड ऑलवेज चेक द मेडिसिन बिफोर टेकिंग। आई टोल्ड यू, मेडिसिन को लेने से पहले आपको हमेशा से चेक करना चाहिए। एक्सपायर्ड मेडिसिन को कभी नहीं खाना चाहिए। डू नॉट वेयर लूज, फ्लोइंग एंड सिंथेटिक क्लोथ्स इन द किचन। किचन में कुछ लूज या जो फ्लोइंग सा या सिंथेटिक क्लोथ्स को आपको वेयर नहीं करना है। एंड एट लास्ट, डू नॉट ईट स्पॉइल्ड फूड। जो स्पॉइल्ड फूड है उसे भी हमें कभी नहीं खाना है। ओके, चलो, नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ऑफ फर्स्ट एड। व्हाट इज फर्स्ट एड? सो स्टूडेंट्स, द फर्स्ट ट्रीटमेंट या फर्स्ट एड, किसी भी इंजर्ड पर्सन को जो सबसे पहला ट्रीटमेंट या एड हेल्प प्रोवाइड करी जाती है बिफोर द अराइवल ऑफ डॉक्टर, दैट हेल्प इज नोन एज फर्स्ट एड। ओके, सी, फर्स्ट एड इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। ये भी मेडिकल साइंस की एक ब्रांच होती है जहाँ पे उन पर्सन को जो आपको इलनेस यानी कि सडन अचानक से कोई बीमारी हो गई है, कोई एक्सीडेंट हो गया, ऐसे पर्सन को जहाँ आप क्या करते हो, हेल्प देते हो, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हो, इस ब्रांच ऑफ साइंस को फर्स्ट एड कहा जाता है। ओके, एज अ ट्रीटमेंट नीड टू बी गिवन एट वंस इवन बिफोर अ डॉक्टर नर्स कैन रीच द पेशेंट इज कॉल्ड फर्स्ट एड। बिकॉज यहाँ पे ट्रीटमेंट सबसे पहले दिया जाता है डॉक्टर या किसी भी नर्स के आने से पहले, इसीलिए इसको फर्स्ट एड कहा जाता है। Since an accident or illness can happen to anyone at any time, we should all learn a few simple rules to be able to render first aid. Because कोई भी एक्सीडेंट, कोई भी इलनेस कभी भी किसी को कहीं भी हो सकती है, इसलिए हमें कुछ बेसिक कुछ सिंपल रूल्स पता होने चाहिए किसी ऐसे पर्सन को फर्स्ट एड प्रोवाइड करने के लिए। सो नेक्स्ट इज व्हाट? एनिमल बाइट, यानी कि अगर किसी पर्सन वो एनिमल कोई काट लेता है, बाइट कर लेता है, सो वहाँ पे क्या फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकते हो? सो एनिमल बाइट क्या है? ऐसी इंजरीज जिसमें जो आपकी बॉडी का फ्लैश है वो फट जाता है, जो मांस है, ओके, या फिर वो फ्लैश क्या एनिमल के पीठ के बीच में आ जाता है, उसको आप एनिमल बाइट कहते हो। एंड जो मोस्ट कॉमन एनिमल बाइट होते हैं वो पेट्स की वजह से होता है, लाइक कैट, रैट एंड डॉग्स। तो जैसे कि स्ट्रे डॉग्स, जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं अगर वो बाइट कर लेते हैं तो वो काफ़ी डेंजरस हो सकता है। डॉग की बाइट से एक डेडली डिजीज भी हो सकती है जिसको रेबीज कहा जा सकता है, बिकॉज उसमें जो बाइटिंग एनिमल है, जिस एनिमल ने काटा है, उसको वैक्सीनेशन नहीं प्रोवाइड करी होगी। इससे मोस्टली आपके स्ट्रे डॉग्स होते हैं, अगर ये डॉग्स काट लेते हैं सो काफ़ी आपकी डेंजरस डिजीज हो सकती है विच इज़ नोन एज रेबीज। ओके, सो एनिमल बाइट के केस में जो फर्स्ट एड है उसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, जहाँ पे भी वो बाइट किया है उसको आपको वॉश करना है प्रॉपरली। ओके, देन आपको उस बिटल एरिया पे एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी है, फिर आपको डॉक्टर के पास लेके जाना है विक्टिम को। एंड अगर एनिमल वाइल्ड या डोमेस्टिक था लेकिन वैक्सीनेटेड नहीं था तो वो थोड़ा सा कंसर्न वाला होता है, वहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ओके, चलो नेक्स्ट वी कम टू फ्रैक्चर। फ्रैक्चर क्या है? समटाइम्स अ बोन ब्रेक्स और क्रैक, दिस इज कॉल्ड अ फ्रैक्चर। कभी कभी जो आपकी बोन है वो ब्रेक यानी कि टूट जाती है या उसमें क्रैक आ जाता है, उसको क्या कहा जाता है? फ्रैक्चर कहा जाता है। तो फ्रैक्चर क्या है? द फॉल्स आर द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ
ब्रोकन बोन्स, यानी कि गिरना, हम कहीं जब गिर जाते हैं, ये सबसे मेन कॉज होता है किसका, हमारी ब्रोकन बोन्स का। अब फ्रैक्चर काफ़ी पेनफुल होते हैं। अगर विक्टिम कंप्लेन करता है किसी सर्टेन एरिया पर, उसके जब वो गिरता है उसके बाद वो अगर वो इस चीज़ की कंप्लेन कर रहा है कि वहाँ पे उसके बहुत ज़्यादा पेन है, एक्सट्रीम पेन है, सो आपको हमेशा किसके लिए, फ्रैक्चर के लिए उस पर्सन को चेक करवाना है कि माइट बी पॉसिबल बॉडी में अंदर जो बोन है इट माइट हैव ब्रोकन। ओके, तो फ्रैक्चर वहाँ पे हो सकता है। तो फर्स्ट एड जो इस केस में दी जाती है दैट इज नंबर 1, कीप द पर्सन काम एंड कंफर्टेबल एंड अप्लाई अ स्प्लिंट टू सपोर्ट द ब्रोकन लिम्ब। ठीक है, पर्सन को काम एंड कंफर्टेबल रखना है एंड जो ब्रोकन एरिया है वहाँ पे आपको एक स्प्लिंट प्रोवाइड करना है। अब स्प्लिंट क्या होता है, स्प्लिंट आप एक पीस ऑफ क्लॉथ, किसी भी कपड़े को भी आप क्या से एज ए स्प्लिंट यूज़ कर सकते हो। किसी कपड़े को आपने क्या अपनी बाई चांस किसी का हैंड ब्रेक हुआ है, सो एक कपड़े को आप कैसे उसकी नेक के अराउंड एंड हैंड के अराउंड उसको टाई कर सकते हैं सो दैट उस ब्रोकन बोन को सपोर्ट मिले। ओके, डोंट लेट द पेशेंट मूव, आपको पेशेंट को मूव नहीं करने देना है, उससे और ज़्यादा हार्म हो सकता है। नेक्स्ट इज फेंटिंग। फेंटिंग इज व्हाट, इफ अ पर्सन हैज फेंटेड मेक हिम लाई डाउन फॉर अ वाइल। फेंटेड यानी कि बेहोश होना। अगर कोई पर्सन फेंट हो जाता है तो आपको उन्हें सबसे पहले नीचे ऐसे लिटाना है एंड कीप हिज हेड लो सो दैट ब्लड फ्लो इज नॉर्मल। उसके हेड को आपको नीचे रखना है सो दैट ब्लड का फ्लो नॉर्मल रहे एंड डॉक्टर को इमीडिएटली कॉल करना है। नेक्स्ट इज नोज ब्लीडिंग। नोज ब्लीडिंग भी एक सिचुएशन है जहाँ पे फर्स्ट एड प्रोवाइड करना पड़ता है। इस केस में क्या है, ये नॉर्मली आपके हॉट समर डेज यानी कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी के दिन होते हैं एंड बच्चों में ये नॉर्मली प्रॉब्लम होती है। सो इस सिचुएशन में क्या फर्स्ट एड दिया जाएगा, होल्ड द नोज टू स्टॉप द ब्लीडिंग एंड मेक द पर्सन लुक अपवर्ड। सबसे पहले आपको क्या नोज को होल्ड करना है सो दैट वहाँ पे ब्लीडिंग रुक जाए एंड पर्सन से बोलना है कि वो ऊपर की तरफ देखे। ओके, चलो, प्रेस द ब्लीडिंग साइड ऑफ द नोज विथ फुल प्रेशर। नोज का जो भी ब्लीडिंग वाली साइड है उसको आपको पूरे प्रेशर के साथ प्रेस करना है। ओके, एक आइस पैक आपको नोज पे लगाना है। देन डोंट ब्लो योर नोज, आपको अपनी नोज को ब्लो नहीं करना है, अपने माउथ के थ्रू उस वक्त आप क्या करेंगे, ब्रीथ करेंगे। एंड इफ इट इज ब्लीडिंग हेवीली फ्रॉम द नोज, गो टू द डॉक्टर इमीडिएटली। एंड अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है नोज से तो फिर हमें डॉक्टर के पास तुरंत जाना है। ओके, नेक्स्ट इज बर्निंग। सो कभी कभी क्या होता है, हम जल भी जाते हैं, बर्न भी हो जाते हैं एंड ये कब हो सकता है, ओपन फ्लेम के थ्रू, हॉट पैड, स्टीम, बॉइलिंग वाटर, फायर क्रैकर, इलेक्ट्रिक शॉक, ये सभी कॉजेज हैं जिसकी वजह से वी कैन माइट बर्न। सो अब बर्निंग भी डिफरेंट टाइप्स की होती है। अगर माइनर बर्निंग है यानी कि एक माइनर बर्न हुआ ऐसी पर्सन को, सो आपको क्या करना है, उस बर्नड एरिया पे ठंडा पानी डालता है एंड देन एक वहाँ पे क्या लगानी है, ऑइंटमेंट लगानी है। लेकिन अगर मेजर बर्निंग है उस केस में आपको क्या करना है, जो पर्सन इफ एंड द क्लोथ ऑफ अ पर्सन कॉट फायर यानी कि जो पर्सन है उसके कपड़ों पे भी आग आ चुकी है, सो आपको उस पर्सन को कवर करना है एक ब्लैंकेट से एंड देन आपको एम्बुलेंस को बुलाना है सो दैट हम पर्सन को कहाँ ले जाए, हॉस्पिटल तक ले जाए। ओके, नेक्स्ट इज इन केस ऑफ केमिकल बर्निंग, यानी कि अगर जो बर्निंग हुई है वो किसकी वजह से हुई है, किसी केमिकल वजह से हुई है, सो आपको बहुत सारा पानी यूज़ करना है उस केमिकल को वॉश करने के लिए। देन उस अफेक्टेड एरिया को किसी स्टरलाइट क्लॉथ या गॉज से कवर किया जाएगा एंड अगर केस बहुत ज़्यादा सीरियस है तो आपको कहा जाना है डॉक्टर के पास। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ हाउस कैचेस फायर। ऐसा केस है जहाँ पे एक घर में आग लग गई है, ओके, हाउस में, सो देन आपको क्या करना है, देयर इज अ केस ऑफ फायर इन अ बिल्डिंग, किसी एक बिल्डिंग में फायर हो जाता है, सो आपको उस एरिया को, फायर वाले एरिया को तुरंत पहले सबसे पहले छोड़ देना है एंड देन यू शुड इन्फॉर्म द फायर स्टेशन। फायर स्टेशन पे तुरंत आपको कॉल करनी है एंड फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करना है। नेवर थ्रो वाटर टू पुट फायर, फ्लेयर अप द फायर। कभी भी जब ऐसी बहुत ज़्यादा कहीं पे बर्न फायरिंग हो जाती है तो आपको उस फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए, बुझाने के लिए पानी का यूज़ नहीं करना है, उससे आग और ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड यू कैन थ्रो सॉइल और सैंड ऑन द फायर टू स्मूदर इट। इफ़ यू वांट तो आप उसमें सॉइल या सैंड थ्रो कर सकते हो फायर में सो दैट वो आपकी थोड़ी लो डाउन हो जाए। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज कट्स एंड वुंड्स। सो इन केस ऑफ कट्स एंड वुंड, हो सकता है कभी आपकी बॉडी में कोई कट लग जाए या घाव हो जाए। इस केस में क्या होता है कि जर्म्स उस कट एंड वुंड के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर सकते हैं। माइनर कट एंड पंचर वुंड्स होंगे तो उनको आप घर पे ट्रीट कर सकते हो एंड उनको घर पे ट्रीट करना या फिर उन वुंड को ट्रीट करना भी बहुत ज़रूरी है तुरंत। कैसे ट्रीट किया जा सकता है, वी शुड नेवर नेग्लेक्ट एनी वुंड और कट व्हेदर इज माइनर और मेजर। कोई भी कट या वुंड है, चाहे वो आपका काफ़ी माइनर या मेजर हो, उसको हमें कभी इग्नोर या ऐसे हल्के में नहीं लेना है। वॉश योर हैंड्स विद सोप और एंटी बैक्टीरियल क्लीनर
टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। आपको अपने हैंड्स को किसी सोप या एंटीबैक्टीरियल क्लीनर से वॉश करना है सो दैट इन्फेक्शन ना हो। नेक्स्ट फॉर डीप वुंड्स और कट, अगर बहुत ज़्यादा डीप यानी कि गहरा वुंड या कट है तो सबसे पहले आपको ब्लीडिंग को रोकना है। कैसे? उस वुंड और कट पे प्रेशर अप्लाई करके। एंड प्रेशर कैसे अप्लाई कराया जाएगा? किसी क्लीन क्लॉथ या कॉटन के किसी पार्ट से जब तक आपको प्रेस करना है जब तक उसमें जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप नहीं हो जाती है। एंड देन उस इंजर्ड एरिया को आप बैंडेज से कवर कर दोगे। ओके, इन केस द ब्लीडिंग डज नॉट स्टॉप, अगर ऐसा केस है कि ब्लीडिंग आपने रुकी नहीं रही है, सो आपको एक बैंडेज, टाइट बैंडेज उसके अराउंड लगानी है जिसको आप टॉर्निकेट कहते हैं। ओके, सो दैट जो हैवी ब्लीडिंग है वो रुक जाए। अप्लाई एंटीबैक्टीरियल ऑइंटमेंट, उसके बाद आपको एक एंटीबैक्टीरियल ऑइंटमेंट उस पर लगानी है। एंड देन एक क्लीन बैंडेज आप लगाओगे जो आपके उस वुंड से यानी कि घाव से स्टिक यानी कि चिपकेगी नहीं। ओके, चलो। सो these were the first aid few rules which we should know, and all those safety rules also we have discussed at the different places which we should follow. That's all for the chapter today. I hope it was very clear to you. Let's meet very soon. Till then, take care and thanks to everyone.